प्रिय दर्शकों, आज हम चुनाव सुधारों की आवश्यकता के बारे में अपने विचार आपके समक्ष रखेंगे। वर्तमान में हरेक चुनाव के समय मतदाता सूचियों में पुरानी मतदाता सूची में से सैकड़ों लोगों के नाम हटा दिए जाते हैं और नए नाम जोड़ दिए जाते हैं। जिन लोगों की उम्र 18 साल से अधिक हो गई है, उनके नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए संबंधित व्यक्ति को अपना नाम जुड़वाने के लिए ऑफिसों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी प्रकार जो मर चुके हैं, उनके नाम भी मतदाता सूची में बने रहते हैं। इस प्रकार की शिकायतें हर चुनाव के समय आती रहती हैं। शायद हमारा राजनीतिक नेतृत्व जनता पर शासन करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे इन मामूली शिकायतों को हमेशा के लिए ख़त्म करने का रास्ता खोजने का समय ही नहीं मिल पाता। इसीलिए मैंने मतदाता सूचियों के दोष रहित प्रकाशन के लिए पिछले वीडियो में रास्ता बताने का प्रयास किया है। मतदाताओं की संख्या तथा उसका क्षेत्र भी बड़ा होने के कारण सभी मतदाताओं से संपर्क व अपना पक्ष रखने के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। वैसे हमारे माननीय निर्वाचन आयोग ने समय समय पर चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई है, लेकिन इस सीमा में खर्च करने की हैसियत देश की आधी से अधिक जनता की है ही नहीं। इसलिए वह यदि प्रभावशाली पार्टी का उम्मीदवार बिना पैसों के अथवा बड़े बड़े धनवानों की मेहरबानी के बिना हो ही नहीं सकता, चुनाव लड़ने की बात ही नहीं है। इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, किंतु उनकी संख्या नगण्य मात्र है। चुनाव के समय चालाक उम्मीदवारों को अपनी विजय सुनिश्चित करने हेतु उन्हें अधिक उम्मीदवार मतों के विभाजन के लिए तथा जात संप्रदाय का जहर जनता में फैलाकर जनता में व्याप्त सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का घृणित कार्य करना जरूरी हो जाता है। आज जिसकी जमानत जब्त हो जाती है, लेकिन वह विजयी होकर विधानसभा या संसद में पहुंचकर विधानसभा संसद तथा अपनी शोभा बढ़ाता है। आज के राजनीतिक नेताओं की जनता जनहितैषी कार्यों से नहीं, बल्कि राजनीतिक गुंडागर्दी के भय से इज्जत करती है। हमारे देश में तथा किसी भी राज्य में अपना पूर्ण बहुमत प्राप्त कर सत्ता में पहुंचने वाली एक भी राजनीतिक पार्टी की जनहितैषी छवि नहीं रही है। इस कारण हम कह सकते हैं कि यदि यही स्थिति जारी रही तो देश का भविष्य अंधकार से घिरा रहेगा और जनता की एक भी समस्या हल नहीं होगी। केंद्र और राज्यों की विधानसभाओं में उम्मीदवार खड़ा करने का अधिकार स्थानीय संस्थाओं अथवा जहां व्यक्ति काम करता है वहां की ट्रेड यूनियनों को हो। यह संस्था या ट्रेड यूनियन उस व्यक्ति के बारे में एक लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जिसमें उसकी योग्यता, सार्वजनिक कार्य से संबंधित उसकी जीवनी, उसके विरुद्ध आपराधिक न्यायालय में प्रकरण आदि का उल्लेख हो। चुनाव आयोग सभी दूरदर्शनों और रेडियो से प्रतिदिन उस दस्तावेज का प्रसारण करे। अखबार भी इस दस्तावेज का प्रचार यदि वे चाहें तो बिना किसी धन प्राप्ति के कर सकेंगे। इस प्रचार के अलावा अन्य चुनावी प्रचार पर रोक हो ताकि जनता को किसी किस्म का कष्ट व उसके रास्ते में कोई बाधा न पहुंचे। मतों की गणना उसी दिन मतदान केंद्र पर की जावे तथा उसकी सूचना संबंधित विधानसभा अथवा लोकसभा के ऑफिस में दी जाए ताकि किसी किस्म की हेराफेरी की संभावना न रहे। इस सूचना को प्रकाशित करने पर पाबंदी रहे जब तक पूरा रिजल्ट न आ जाए। चुनाव आयोग में
संसद के द्वारा कम से कम 2 व्यक्ति जोड़ दिए जाएं। पूर्ण रूप से नौकरशाही पर निर्भर रहना नहीं चाहिए। जनतांत्रिक व्यवस्था में हर एक जगह किसी की भागीदारी होना आवश्यक है। धन्यवाद।